हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के आज के अपने अगले टॉपिक्स में, जिसका नाम है राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत दोस्तों राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता, ये चारों राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से लेकर 194 तक राज्य की कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। इसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता इत्यादि आते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं राज्यपाल से। राज्यपाल की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्यपाल के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की राज्य में दोहरी भूमिका होती है तथा राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है एवं दूसरा वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य करता है। भारतीय संविधान की भाषा में राज्य में शासन के लिए एक प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख की तरह कार्य करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह अप्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका का प्रयोग करता है। सामान्यतः दोस्तों प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला दोस्तों राज्यपाल की योग्यताएं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। सामान्यतः दोस्तों राज्यपाल का बाहरी होना जरूरी होता है ताकि वह राज्य के राजनीतिक कार्यों में उसकी संलिप्तता न पाई जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगला है वेतन। सामान्यतः दोस्तों इस समय राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अगर एक राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसके वेतन का अनुपात राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अगला दोस्तों शपथ। राज्यपाल को उच्च न्यायालय का, संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया गया या वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख राज्यपाल पद की शपथ लेता है। राज्यपाल के विशेषाधिकार और राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 5 वर्ष बाद भी राज्यपाल दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल 5 वर्ष के बाद भी राज्यपाल बना रह सकता है जब तक कि दूसरा राज्यपाल नियुक्त न हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पद की रिक्तता उपलब्ध न हो राज्य में। अगला है दोस्तों नियुक्तियाँ। राज्यपाल द्वारा राज्य में जो नियुक्तियाँ की जाती है। पहला, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। दोस्तों यह राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है लेकिन इसको हटा नहीं सकता। अगला, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति करता है। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है इत्यादि। और दोस्तों अगला एक फैक्ट है राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है, यह एक स्वतंत्र कार्यालय है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1979 में बोला गया था। और राज्यपाल की मृत्यु होने पर मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी राज्यपाल बनाया जाता है। अगला दोस्तों राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य। राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कार्यकारी, विधायी, वित्तीय व न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है, किंतु राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य व आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं है राज्यपाल को। राज्यपाल के कुछ प्रमुख कार्य निम्न हैं। पहला है कार्यपालिका संबंधी कार्य। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। वह मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है। राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
वह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला व समाज सेवा इत्यादि से संबंधित होते हैं। अगला है दोस्तों राज्यपाल का विधायी कार्य। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। वह राज्य के विधानसभा का सत्रावसान व सत्र का आह्वान राज्यपाल करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन तथा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित। किसी भी सदस्य के अयोग्यता का सवाल उठने पर राज्यपाल उसका निर्धारण राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। एक आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति राज्य विधानसभा में राज्यपाल करता है यदि आंग्ल भारतीय सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व विधानसभा में न हो तो। राज्यपाल सत्र के न चलने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यमंडल के पास भेज सकता है। यह है राज्यपाल के विधायी कार्य। राज्यपाल के वित्तीय अधिकार। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री को बोलता है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही पेश होता है। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो तो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्यपाल की संस्तुति न हो। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। राज्यपाल का न्यायिक अधिकार। राज्यपाल को किसी भी दंड को क्षमा करना, प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियाँ। यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 356 के अनुसार वह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन संबंधी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। अगला दोस्तों राज्य की कार्यपालिका का दूसरा अंग मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। सामान्यतः अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री शासन का प्रमुख होता है तथा मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद का निर्णय मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के बीच के संवाद की मुख्य कड़ी मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जबकि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। स्पष्ट बहुमत न होने पर राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है तथा वह अपने विवेकानुसार मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, किंतु ऐसे मुख्यमंत्री को 1 माह के भीतर सदन का विश्वास मत प्राप्त करना होता है। मंत्रिपरिषद के
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश मुख्यमंत्री करता है तथा राज्यपाल उसे नियुक्त करता है। अगला है दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। राज्य के मंत्रिपरिषद का कार्य बिल्कुल केंद्र के मंत्रिपरिषद की तरह होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए राज्य में एक मंत्रिपरिषद होता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्री के संबंधी उपबंध जैसे वेतन, भत्ता, नियुक्ति, उत्तरदायित्व आते हैं। राज्य के मंत्रिपरिषद की संख्या कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कम से कम 12 होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन होता है। वह अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। राज्यपाल की संतुष्टि उसकी व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं बल्कि पूरे मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होती है। राज्य मंत्रिपरिषद की राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मंत्रियों का कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। मंत्रिपरिषद का एक छोटा भाग कैबिनेट या मंत्रिमंडल होता है। यह मंत्रिमंडल की वास्तविक कार्यकारिणी होती है। मंत्रालय शब्द सिर्फ केंद्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं, राज्य के लिए नहीं। अगला दोस्तों महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 177 राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में संबंधित है। अनुच्छेद 194 महाधिवक्ता के शक्तियों एवं विशेषाधिकार से संबंधित है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है या राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत निर्धारित होता है। अगला है दोस्तों महाधिवक्ता का वेतन। महाधिवक्ता का वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है और यह राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। महाधिवक्ता की योग्यता, पहली योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर रहा हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर कार्य किया हो। महाधिवक्ता के कार्य एवं शक्तियाँ, विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। राज्यपाल द्वारा निर्देशित अन्य विधिक कर्तव्य का निर्वहन राज्य में महाधिवक्ता द्वारा होता है। विधानसभा, विधान परिषद के सदनों में महाधिवक्ता को बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु मत देने का अधिकार महाधिवक्ता को नहीं होता है। महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। तो दोस्तों, अगर आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित था, तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।